So welcome everyone in today's inverse trigonometry lecture. So today we are going to end the identities of the inverse trigonometry. So initially I have started with the three identities और उसके भी आप पे आपने कुछ क्वेश्चंस करे थे. आज जो हम एंड करेंगे अपने आइडेंटिटीज़ का और धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे टुवर्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म. और जो आपके मेजर प्रूफ्स रहते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वही करेंगे. शॉर्ट वीडियो रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगी, उसे भी आप ज़रूर देखें. सो बहुत ही आसान आइडेंटिटीज़ है. आइडेंटिटी आपकी तीन है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू. सेकेंड आइडेंटिटी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू. देन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू. तो ये तीन आइडेंटिटी है, इनके भी आप पे आज के हम क्वेश्चन देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, दैट इज कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की हमें वैल्यू बतानी है. तो फॉर दैट यू शुड नो अबाउट द आइडेंटिटी. तो अभी मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी, दैट इज सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू. तो बाहर कॉस हमने एज इट इज रखा, अंदर हमने आइडेंटिटी लगाई और इस पूरे की जगह पे हमने क्या रख दिया, पाई बाय टू. क्योंकि अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, दैट इज सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू. और पाई बाय टू का मतलब क्या होता है? पाई बाय टू मीन जब आप 180 को 2 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 90 डिग्री. तो कॉस 90 डिग्री क्या होता है आपका, ज़ीरो होता है. तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो. सिमिलरली कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, जो इधर एंगल होता है वो याद रहे हमेशा सेम होता है. इधर हमने जितनी आइडेंटिटी पढ़ी है, जो एंगल इधर होगा वही यहाँ पे होगा. अगर यहाँ पे 2x लिखा होगा तो यहाँ पे भी 2x लिखा होना चाहिए. अगर यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा होगा तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लिखा होना चाहिए. तो ये देखिए टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, अगेन हमें आइडेंटिटी पता है पाई बाय टू होता है और कॉट पाई बाय टू मीन्स 0 डिग्री. तो कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 डिग्री होती है. देन इफ साइन साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1, फाइंड एक्स. इट मीन्स ये आपको कुछ इक्वेशन गिवन है और इसके अंदर आपको इधर एक्स की वैल्यू बतानी है. तो देखिए ये जो साइन है इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं. तो राइट हैंड साइड जाके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा. इट मीन्स साइन के जब आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखेंगे तो आपकी वैल्यू 1 कब होती है, तो हमें पता है वो हमारी पाई बाय टू पे होती है. देन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये हमने एज इट इज लिख दिया और राइट हैंड साइड क्या हो गया, पाई बाय टू. अभी मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय टू. जो एक्स यहाँ पे होगा वही एक्स यहाँ पे होना चाहिए, तो आपका इक्वल आ जाता है पाई बाय टू के. देन इधर अगर हम कंपेयर करें तो एक जगह लिखा है 1/5 और एक जगह लिखा है एक्स और राइट हैंड साइड है पाई बाय टू. तो पाई बाय टू तो है मेरा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं देखूँ ये एक्स की वैल्यू सेम नहीं है. तो अगर मैं इस आइडेंटिटी से कंपेयर करूँ जिसमें आइडेंटिटी कहती है कि एंगल जो है सेम होने चाहिए, तो मैं देख सकता हूँ कि इधर जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी. क्योंकि अगर आप इधर x को 1/5 रख दोगे तो आप देखोगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू पाई बाय टू हो जाएगा. तो ये कुछ आपके 1 मार्क के क्वेश्चन हैं जो कि आपको आने चाहिए. इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं. चलिए थोड़े और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो हमें प्रूफ करना है, दैट इज टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 इक्वल्स टू पाई. तो यूजिंग द आइडेंटिटी, अब देखिए हमें पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की क्या आइडेंटिटी होती है, लेकिन आई हैव टोल्ड यू ओवर देयर कि जो आइडेंटिटीज होती है वो हमेशा कब यूज होती है, जब आपके एंगल्स क्या हो, लेस देन 1 हो. यहाँ पे आप एंगल देखेंगे ये सारे 1 से बड़े हैं. एंड इफ दे आर ग्रेटर देन 1, तो आप जो आइडेंटिटीज है आपकी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की, वो आप आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते. हमें टेन इनवर्स 1 की वैल्यू तो पता है क्या होती है, दैट इज पाई बाय फोर, दैट इज 45 डिग्री होता है. लेकिन टेन इनवर्स 2 और टेन इनवर्स 3 को हमें चेंज करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिटी यूज करी. हमारी आइडेंटिटी वी नो दैट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू. तो इधर से आपकी टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकल जाएगी. टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, इस कॉट इनवर्स एक्स को राइट हैंड साइड ले जाइए और पाई बाय टू में से माइनस कर दीजिए. तो टेन इनवर्स टू की जगह पे मैं लिख सकता हूँ पाई बाय टू माइनस कॉट इनवर्स टू, और टेन इनवर्स थ्री की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई बाय टू माइनस कॉट इनवर्स थ्री. इस कॉट इनवर्स को मैं राइट हैंड साइड ले गया और टेन इनवर्स वन का मतलब है पाई बाय फोर. अब देखिए पाई बाय फोर मैंने एज इट इज लिखा,
देन π/2 प्लस π/2 मैंने एज इट इज लिख दिया। देन माइनस कॉट इनवर्स 2 माइनस कॉट इनवर्स 3 में से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो क्या रह गया आपका कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3। नाउ वी नो दैट tan theta equals to 1 upon cot theta। दिस इज द बेसिक क्लास 10th आइडेंटिटी। तो इधर से आपकी cot थीटा की आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, 1 अपॉन tan थीटा आ जाएगी। आप कुछ भी समझ सकते हैं, जो भी आपको याद हो। तो cot इनवर्स x अगर 2 दिया हुआ है तो tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस एंगल का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। देन कॉट इनवर्स अगर 3 दिया हुआ है तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था दैट इज कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा, या टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो जो भी आपका एंगल है उसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका 10 बन जाएगा। देन π/2 प्लस π/2 क्या हो जाएगा, 2π/2 हो जाएगा। 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, आपका रह जाएगा सिर्फ पाई, और π/4 आपका एज इट इज चलेगा। Now tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/3 both are less than 1। जो दोनों एंगल्स हैं वो क्या है, दोनों लेस देन 1 है। So now you can use the identity that is tan inverse x plus y divided by 1 minus xy। तो बाहर जो था आपका π/4 था, π/4 हमने एज इट इज लिखा। इधर आपका पाई रह गया था तो हमने पाई रखा। देन जब इस ब्रैकेट में हमने आइडेंटिटी लगाई, तो जब आप एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो 2 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 2। देन इधर आपका बनेगा 6 माइनस 1, क्योंकि हमने एलसीएम लिया 2 3 का 6, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा। देन 2/3 कैंसल आउट, आपका बच गया दैट इज 5/5। 5/5 क्या होता है आपका, 1 होता है। तो देखिए हमारा 5/5 बचा। π/4 हमने एज इट इज लिखा, पाई हमने एज इट इज लिखा, और tan इनवर्स 5/5 का मतलब होता है tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 का मतलब जब हम tan की टेबल करेंगे तो उधर हमें 1 कम मिलेगा, हमें मिलेगा 45 डिग्री पे। तो tan इनवर्स 1 की जगह वी विल पुट द वैल्यू π/4। देन π/4 माइनस π/4 आप देखेंगे बोथ विल कैंसल आउट, तो आपका क्या रह गया, पाई रह गया। और हमें यही शो करना था राइट हैंड साइड, हमें पाई लेके आना था। तो हेंस प्रूफ दैट इज पाई इक्वल्स टू RHS। सो आई होप सो ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा प्रूफ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ भी है। एंड आई डोंट थिंक सो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आपकी एनसीईआरटी वगैरह में मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5π² 8। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है हमें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, हमें कोई आइडेंटिटी नहीं पता, लेकिन कॉट इनवर्स x को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स के अंदर। तो अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी, दैट इज tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। इधर से आपकी कॉट इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी, π/2 में से tan इनवर्स x को माइनस कर दो, तो मैंने कॉट इनवर्स x की जगह बस वही रख दिया, π/2 माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर स्क्वायर लगा था। अब देखिए बार बार tan इनवर्स x लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इस tan इनवर्स x को कुछ देर के लिए हम y लेट कर लेते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर π/2 माइनस y का होल स्क्वायर। नाउ ओपन दी ब्रैकेट, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें x फाइंड आउट करना है। तो अगर हमने tan इनवर्स x को y लेट कर लिया तो इट मीन सबसे पहले हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए, तो क्या होता है, वाई स्क्वायर हमने एज इट इज रखा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जस्ट मैंने वैल्यूज रखी है। एंड 5π² 8 हमारा एज इट इज रहा। नेक्स्ट स्टेप में इस 5π² 8 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका ऐड हो जाएगा, दैट इज 2y²। π² 4 हमारा एज इट इज रहा। देन 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, तो आपका क्या रह गया, π/, तो ये हो गया आपका π/, और 5π² 8 हमने एज इट इज रखा। नाउ वी विल टेक दी एलसीएम। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, तो 4 और 8 का एलसीएम आता है 8। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 8 टू द 16y²। इधर हो जाएगा आपका 8πy। देन इधर आपका 4 है,
तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो हो गया 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर। इस 8 को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बची, 16 वाई स्क्वायर माइनस 8 पाई वाई माइनस 3 पाई स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर आपके सॉल्व हो जाएंगे। ना कुछ देर के लिए आप क्या करें, इस इधर से कुछ देर के लिए पाई वाली टर्म्स को कैंसिल कर दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दैट इज 16 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई माइनस 3। तो बस हमें वही करना है, 16 इंटू 3 होता है 48। अब 48 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपको क्या मिले, 8 मिले। तो कैसे मिलेगा, मैंने इस माइनस 8 पाई वाई को मैंने ब्रेक करा माइनस 12 पाई वाई प्लस 4 पाई वाई। जस्ट इधर जो है आपकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा है। कुछ देर के लिए आप पाई को भूल जाइए और इक्वेशन सॉल्व करें, आपके फैक्टर बनेंगे -12 और प्लस 4 पाई वाई। नाउ पहले टू फैक्टर्स में से मैंने 4y कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में आपका रह गया 4y माइनस 3 पाई। इधर से आप कॉमन लेंगे तो आप देख सकते हैं आपको मिलेगा 4y माइनस 3 पाई। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने इधर से पाई कॉमन लिया, तो आपका रह गया दैट इज 4y माइनस 3 पाई। तो दो फैक्टर्स आपके बन गए, दैट इज 4y प्लस पाई देन 4y माइनस 3 पाई। तो x की दो वैल्यूज आई, दैट इज माइनस पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय 4। ये आपकी y की वैल्यूज है। हमें किसकी निकालनी है, x की निकालनी, क्योंकि क्वेश्चन में x की बनता है। तो y हमने किसको लेट करा था, tan इनवर्स x को। तो एक बार tan इनवर्स x को आप माइनस पाई बाय 4 रख दीजिए और एक बार tan इनवर्स x को 3 पाई बाय 4 रख दीजिए। तो जब आप tan इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4 रखेंगे, ये जो 10 है ये आपका राइट हैंड साइड चले जाएगा। तो इधर आके हो गया दैट इज 10 पाई बाय 10 माइनस पाई बाय 4। नाउ अगेन क्लास 11 प्रॉपर्टीज, दैट इज 10 माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा। माइनस जो है वो आपका बाहर आ जाता है, तो माइनस मेरा बाहर आ गया। देन हो गया आपका 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 का मतलब है 45 डिग्री, तो आपका आंसर आ गया दैट इज -1। एक बार हमने माइनस पाई बाय 4 के इक्वल रखा, एक बार आप रखिए 3 पाई बाय 4 के इक्वल। तो टेन इनवर्स दूसरी तरफ जाके 3 पाई बाय 4 के साथ हो जाएगा। अब 3 पाई बाय 4 पे हमें वैल्यू नहीं पता, तो 3 पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4, या आप ऐसे समझिए 3 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई माइनस पाई और होल डिवाइडेड बाय 4 है। अब ये जो 4 है ये आपका 4 पाई को भी डिवाइड कर रहा है और पाई को भी कर रहा है। तो 4 पाई को जब डिवाइड करेगा तो पाई रह जाएगा और पाई को करेगा तो पाई बाय 4 आ जाएगा। नाउ अगेन क्लास 11 का कंसेप्ट लगाएंगे, जिसके अंदर मैंने आपको क्वाड्रेंट रूल सिखाया था, दैट इज 180 पे नो चेंज। तो पाई मीन्स 180, 180 पे नो चेंज। अगर चेंज नहीं होगा तो 10 आपका 10 एज इट इज रहेगा। जब मैं 180 में से कुछ माइनस करूंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे आ गया नेगेटिव साइन। तो 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 और ये माइनस हमने एज इट इज उतारा। तो इधर से आप देख सकते हो दोनों टाइम पे आपकी सेम वैल्यू आ रही है, इट में भी पॉसिबल आपकी ना भी आए। ठीक है, तो आपको थोड़े बहुत बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम YouTube पे जो है वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर लेके आना है, रैंक लेके आनी है, तो इसके लिए हमें जो है थोड़े बेटर क्वेश्चंस करने पड़ते हैं और थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप मेरे से मीट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो शो हो रही होगी, तो इधर आपको दिख रहा होगा सेल्फ पेस्ड लर्निंग कंसेप्ट। तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग कंसेप्ट क्या है, इसके अंदर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस शेड्यूल कर सकते हैं, जिसके अंदर आई एम नॉट सेइंग कि आपको ईयरली कोर्स परचेज करना पड़ेगा। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप टॉपिक की भी क्लास ले सकते हैं। अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट है या कुछ चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, तो आप सिर्फ उन चैप्टर्स की क्लास ले सकते हैं। इधर जो क्लासेस रहेंगी वो आपकी प्रीपेड रहेंगी। प्रीपेड कैसे रहेंगी, इधर जो क्लासेस चलेंगी आपकी आवरली बेसिस पे चलेंगी, आपका आवरली चार्ज होगा। ठीक है, तो सपोज आपका कोई एक चैप्टर है या आपको कोई कॉन्सेप्ट करना है और उधर से आई वुड से कि उसके लिए आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो जो भी चार्ज होगा आवरली बेसिस का आप 3 घंटे का पे कर दीजिए, तो आपकी 3 घंटे के लिए क्लासेस शेड्यूल हो जाएगी और आप उस टाइम के अंदर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इधर आपका पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्शन होगा मेरे साथ। देन जो आपका कंटेंट मटेरियल है वो आपको व्हाट्सएप पे इधर ऑन
गूगल क्लासरूम पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। देन आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं ही क्लियर करूँगा। अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि सिर्फ 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस, एंड 12th के लिए 12th एंड 11th के लिए ओनली मैथमेटिक्स। तो अभी सिर्फ इतना ही कोर्स शेड्यूल हुआ है। अगर आपको और भी किसी आई वुड से किसी सब्जेक्ट के अंदर डाउट है तो आप वो मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। अगर उसके लिए कोई अवेलेबल होगा तो आपके लिए क्लासेस शेड्यूल हो जाया करेंगी। जो भी चार्ज रहेगा वो आपका आवरली बेसिस पे रहेगा। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, सबसे पहले आप अपनी क्वेरी जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आपको पता चल जाएगा। अगर काफ़ी देर बाद तक रिप्लाई नहीं आया तो आप कॉल कर सकते हैं। देन सेकेंड थिंग, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा मेरी, जहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और उधर भी आप अगर मैसेज करेंगे तो उधर भी मैं काफ़ी जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। हमें प्रूफ करना है दैट इज 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो देखिए सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। LHS के अंदर वी कैन सी दैट 9/4 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 9/4 हमने कॉमन लिया तो इधर क्या रह जाएगा, दैट इज पाई/2। पाई/2 क्योंकि जब आपने 4 कॉमन लिया इधर क्या रह गया, 8 की जगह पे 2 रह गया। 9/4 इधर से कॉमन ले चुके तो क्या हो गया, दैट इज साइन इनवर्स 1/3। अब आप देख पा रहे होंगे पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 का मतलब क्या है, कॉस इनवर्स 1/3, क्योंकि अभी आपको प्रॉपर्टी कराई थी मैंने। सो आइडेंटिटी मैंने यूज करी है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई/2 वाली। अब देखिए मेरे को राइट हैंड साइड चाहिए 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब 9/4 चाहिए तो मैं देख पा रहा हूँ 9/4 मेरा सॉल्व करने पे आ चुका है। तो मेरे को बस साइन इनवर्स चाहिए, लेकिन इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे जब मैंने सॉल्व करा तो कॉस इनवर्स है। तो अगेन आप सभी को पता है कॉस एक्स क्या होता है, दैट इज b/h। तो बेस है आपका 1 और हाइपोटेन्यूज है 3। तो इसे पैथागोरस से हम सॉल्व करेंगे, दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। और 8 को हम कैसे लिखते हैं, दैट इज 2√2। तो परपेंडिकुलर हमारा आ गया 2√2। तो cos x की वैल्यू 1/3 थी, क्योंकि cos इनवर्स हमने x किसे लेट करा, cos इनवर्स को 1/3 को लेट करा हमने। तो cos x की 1/3 आ गई, तो sin x की वैल्यू क्या आएगी, 2√2/3 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई, sin इनवर्स 2√2/3। अब x की वैल्यू cos इनवर्स 1/3 और x की वैल्यू sin इनवर्स 2√2/3 है, और हमें यही चाहिए sin इनवर्स 2√2/3। तो मैंने क्या करा, इन दो जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो cos इनवर्स की जगह हमने रख दिया sin इनवर्स 2√2/3, और यही हमें शो करना था राइट हैंड साइड पे। सो हैंस प्रूव्ड। तो ये जितने क्वेश्चन हैं ये सारे आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अच्छे क्वेश्चन से आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब धीरे धीरे हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे। सो प्रोसीड करते हैं, दैट इज साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आप देख रहे होंगे, मैंने आपको हमेशा बताया जब भी या आने वाले टाइम पे आप देखेंगे जो भी आपका एंगल गिवन होता है इधर, तो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कोशिश करते हैं जो बाहर एंगल लिखा है, अगर इधर साइन इनवर्स लिखा है तो अंदर साइन का ही फॉर्मूला बनेगा, ताकि साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाए। लेकिन आपको इस x की जगह पे क्या लेट करोगे कि आपकी आइडेंटिटी बन जाए, वही आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है। सिमिलरली इधर कॉस इनवर्स लिखा है तो y को कुछ ऐसा लेट करना है ताकि अंदर क्या है, कॉस की आइडेंटिटी बन जाए और कॉस इनवर्स और कॉस आपस में कैंसिल हो जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने x को लेट करा टेन थीटा, y को मैंने लेट करा टेन फाइव, क्योंकि थीटा जब मैं ले चुका हूँ तो दूसरी बार में मैं फाइव लूंगा। तो देखिए टेन 1/2 जो बाहर है उसको एज इट इज रखिए ना। x की जगह पे क्या रखना है, टेन थीटा। x की जगह पे हमने रख दिया टेन थीटा, y की जगह पे टेन स्क्वायर फाइव, y की जगह पे हो गया टेन स्क्वायर फाइव। अब अगेन क्लास 11th आइडेंटिटी दैट इज साइन 2x, टू आइडेंटिटी होती है जिसमें से सेकंड नंबर की आइडेंटिटी आपकी होती है दैट इज 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इधर आप देख रहे होंगे दैट इज 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन 2x की। अगर इधर थीटा लिखा है तो हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। सिमिलरली cos 2x की चार आइडेंटिटी होती है, इन विच द फोर्थ आइडेंटिटी वॉज दी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स।
तो इधर क्या लिखे 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव। तो ये किसकी आइडेंटिटी होगी, कॉस टू फाइव की होगी। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको मन में करनी है, आपको पेपर पे नहीं करनी है। तो अगले स्टेप में आप सीधा लिखे दैट इज टू थीटा प्लस टू फाइव आपका रह गया। अब टू आप कॉमन ले लीजिए, जब आप टू कॉमन लेंगे तो बाहर वाले टू से कैंसिल हो जाएगा, और बाहर वाले टू से कैंसिल हो गया तो आपको क्या रहेगा टेन थीटा प्लस फाइव। अब क्या करें, थीटा और फाइव की वैल्यू रखें। थीटा और फाइव की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आप देख पा रहे हैं। तो थीटा को यहीं पे रहने दीजिए, इस टेन को लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से फाइव को यहीं रहने दीजिए, टेन को लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए, तो इधर हो गया टेन इनवर्स वाई। तो पुट द वैल्यू ऑफ फाइव एंड थीटा, तो वही चीज हमने रखी दैट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अभी मैंने आपको बताया कैसे आई ये वैल्यूज। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की आपको आइडेंटिटी पता है, और वो आइडेंटिटी क्या होती है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई। अब टेन और टेन इनवर्स तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा दैट इज एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और काफ़ी अच्छे से आपने अटैम्प्ट भी करी होंगी। तो प्रैक्टिस करते रहे क्वेश्चन की, कोई डाउट आए तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, इधर मैं आपके क्वेरीज भी सॉल्व कर दूंगा। आने वाले लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उन्हें आप ज़रूर देखें।